नारद जी के परम शिष्य और भगवान के परम प्रिय, और जिनकी चर्चा बहुत कम लोगों ने सुनी है। संभवतः बहुत वर्षों से कोई चर्चा किसी मंच से इन भक्त की हुई ही नहीं है। हम भी अपने जीवन में पहली बार माँ के मुख से बचपन में सुनी थी। पूज्य बक्सर वाले मामा जी सुनाते थे, और वही चर्चा आज पहली बार श्री दंडी स्वामी महाराज जी को सन्मुख बैठा के सुना रहे हैं। श्री चंद्रहास जी, भक्त चंद्रहास का चरित्र बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल मर्यादित होकर के आप सब लोग विराजिए और एक एक शब्द श्रवण कीजिए। ठाकुर जी को जो चुनता, अच्छा एक बात, दो बातें हैं। एक तो होता है ठाकुर जी को आप चुनो, और एक होता है ठाकुर जी आपको चुने। अभी यहां बैठे हुए 99% लोग, 1% की हम जिम्मेवारी नहीं लेते, 99%, और उनमें मैं भी हूं, 99 में, एक में नहीं हूं मैं, 99% लोग जो यहां बैठे हैं मेरे सहित, हमने ठाकुर जी को चुना है। हम में से 1% कोई है जिसको ठाकुर जी ने चुना है। भक्ति और ये प्रवचन और ये सत्संग और ये सब करने का अभिप्राय केवल एक ही है कि वो हमें चुने। चंद्रहास ऐसे भक्त हैं जिनको ठाकुर जी ने चुना है, पर ठाकुर जी चुन तो किसी को लेते हैं, पर उस भक्त की एक स्थिति को ठाकुर जी परखते रहते हैं कि मैं चाहे जो कर दूं, इसका विश्वास डगमगाता तो नहीं है। भक्ति के 3 स्तंभ हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। अगर इन तीनों में से एक में भी आप कमजोर हो तो ठाकुर जी की भक्ति में आप केवल कर रहे हो, आप चुन रहे हो, वो नहीं चुन रहे आपको। विश्वास, संबंध और समर्पण, 3 भाव। तो कल हम लोगों ने कहां तक प्रसंग सुना था कि गालव ऋषि आए और आकर के दृष्ट बुद्धि की बेटी विषया का उन्होंने जब हाथ देखा, तो हाथ देख करके क्या बोले कि परम सुंदर, परम गुणवान एक बालक से इसका ब्याह होगा, और वही बालक कालांतर में कुंतलपुर, जहां के आप मंत्री हो, यहां का राजा बनेगा। ये सुनकर के दृष्ट बुद्धि तो बड़े प्रसन्न हो गए, मेरी बेटी का ब्याह एक राजा से होगा, भावी राजा से होगा। परंतु गालव ऋषि जब बाहर निकले तो बाहर देखा कुछ बालक खेल रहे थे, और उन्हीं में जब दृष्टि पड़ी चंद्रहास जी के ऊपर, ये बालक कौन है? बोले दासी का पुत्र है, इधर बुला। पास बुलाया, माथे की रेखा देखी, सिर पर हाथ रख के बोले भविष्य में कालांतर में तुम ही कुंतलपुर के राजा बनोगे। सुन करके दृष्ट बुद्धि बोला ये दासी पुत्र राजा बनेगा? बोले हंसो मत, तुम्हारी बेटी का वर्ण भी यही करेगा, यही तुम्हारी बेटी का पति होगा। ऐसा कहकर के गालव ऋषि तो चले गए, लेकिन दृष्ट बुद्धि के मन में आ गया ये मैं होने नहीं दूंगा। मंत्री हूं, राजा नहीं हूं, मंत्री हूं, लेकिन इतनी गरिमा महिमा तो जानता हूं कि अपने पुत्र पुत्री का विवाह मुझे कहां करना है, किससे करना है। ये चलते फिरते फकीर संत कुछ भी बोल जाते हैं, इनकी बातों में कोई सत्यता होती है? अरे मंत्री हूं, राजा से ज्यादा मेरी चलती है। राजा तो सिंहासन पर बैठता है, पर नीचे क्या हो रहा है सब मेरे हाथ में है, मैं देखता हूं। कैसे? ये संभव नहीं होगा। और सज्जनता और दुर्जनता की भिड़ंत हुई। परम सज्जन श्री चंद्रहास जी महाराज, और परम दुर्जन कौन? दृष्ट बुद्धि। उनकी सुंदरता देखकर के विषया तो तभी मोहित हो गई थी। और सबसे बड़ी बात कि सुंदरता चेहरे में नहीं है, हृदय में है, क्योंकि हृदय में ठाकुर जी हैं। और वही हृदय की सुंदरता, जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं, उसकी सुंदरता अलग होती है। एक बात सुनिएगा, सुंदर व्यक्ति को देख करके
चित्त में काम उत्पन्न होता है, सुंदर व्यक्ति को देख करके चित्त में भोग उत्पन्न होता है, विलास उत्पन्न होता है, तो वो व्यक्ति सुंदर है। लेकिन किसी की सुंदरता देख करके श्री जी प्रकट होती हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं, वृंदावन प्रकट होता है, व्रज का स्मरण होता है, तो समझ जाओ परम भक्त है। चंद्रहास जी के रूप को देख करके विषया के चित्त में पता नहीं कैसी प्रीति ठाकुर जी के प्रति जागृत होने लगी, और ठाकुर जी के प्रति प्रकट होने वाली उस, जय हो भैया, कौन को फोन बज रहा हो इतनी जोर से, ऐसी प्रसन्नता, अब मन बना लिया कि चाहे जो हो ब्याह तो इसी से करूंगी, बड़ा हो जाए। लेकिन दृष्ट बुद्धि ने मन बना लिया कि इसको नष्ट करना है। सैनिकों को बुलाया, बोले एक काम करना है तुम्हें मेरा। बोले क्या? वृक्षों के नीचे एक बालक घूमता रहता है। बोले हाँ, उसको पकड़ करके ले जाना है और दूर वन में ले जा करके, इतना दूर ले जाना कि खबर भी ना पड़े, दूर वन में ले जाके उसका वध कर दो, और प्रमाण देने के लिए मुझे उसका कोई एक अंग अपने साथ लेकर के आना, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि तुमने उसे मार दिया। सैनिकों ने पूछा महाराज जी उस बालक का अपराध क्या है? बोले अच्छा खबरदार, तुम्हारी हिम्मत क्यों होती है पूछने की? मैं मंत्री हूं, मुझे पता है उसका अपराध क्या है। तुम्हारा यह काम नहीं है कि तुम ये पूछो मुझसे कि उसका अपराध क्या है। उसका जो भी अपराध है मुझे पता है, तुम केवल जितना मैं कहता हूं उतना करो। उस बालक को लेकर के जाओ, कोई देखने ना पाए। बधिकों ने कहा महाराज जी हम कहीं गए, हमारे रूप आदि को देख के हमने उसको उठाया, वो चिल्लाया, गांव के लोग आ गए तो बोले रूप बदल के जाओ। बोले क्या रूप बना के जाएं? बोले गले में माला पहन जाओ, धोती पहन जाओ, ऊपर स्वाफा बांध लो, गले में एक झोला टांग लो, संतों का वेश बना लो और सीताराम सीताराम चिल्लाते हुए जाना। सुना है उसको सत्संग कीर्तन बहुत प्रिय है और संतों के पास वो सहज खुद ही चला जाता है। संत बन के जाओगे तो आ जाएगा। सैनिकों ने संतों का रूप धारण कर लिया और संत रूप धारण करके वो सब सैनिक जन गए चंद्रहास जी के पास। चंद्रहास जी बैठ करके भगवत स्मरण कर रहे थे। प्राण श्री कृष्ण, जीवन श्री कृष्ण, मां श्री कृष्ण, पिता श्री कृष्ण, जीवन उद्धारक श्री कृष्ण, सर्वस्व श्री कृष्ण। जैसे ही वे रूप बदल करके चंद्रहास जी के पास पहुंचे, चंद्रहास जी को देखते ही पता नहीं कैसी एक परम शांति सी का अनुभव उनको चित्त में होने लगा। परम शांति का अनुभव देख करके मानो ऐसा मन होने लगा हम और देख लें, इसके पास बैठ लें, इसके रूप को निहारते रहें, इसकी आंखें, इसके नाक, इसका मुख, इसके कान, पता नहीं परी अच्छी सी शांति सी प्रकट कर रहे हैं। पर सारे सैनिक एक दूसरे के प्रति सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं मुझ में लोभ आ रहा हो, ये सब लोग मेरी स्थिति को देख के कुछ और सोचें। पर वास्तव में सबके चित्त में एक साथ लोभ आ रहा था उसको देखने का। एक सैनिक दूसरे से बोला सुनो, मैं तो इस पर मोहित हो रहा हूं, इसको मारने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं यहीं रुक जाऊंगा, तुम इसको आगे ले जाना। तो दूसरा बोला मेरी भी यही हालत हो रही है। तीसरे को बोलते हैं ये ले जाएगा। तीसरे को बोले सुनो, तुमसे पहले तो मैं ही लट्टू हुआ जा रहा हूं इस पर। कहने का अभिप्राय जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं ना, उसको देख करके दुर्जन के भी चित्त में कहीं ना कहीं सहज सरलता आती। ये सब प्रमाण है बंधुओं हमारे भजन का। हमारे अंदर अगर भजन है, ठाकुर जी हैं, तो हमारी उपस्थिति अगर 4 लोगों के चित्त को परिवर्तित नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि भजन नहीं है, आडंबर है। एक को भी अगर परिवर्तित करती है, एक के चित्त में भी कुछ परिवर्तन लाती है, आपका रूप, आपका स्वरूप, आपकी बोली, समझो ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। अच्छा एक बात और, हमने हमारे नाना जी से एक बात पूछी। मैंने कहा नाना जी एक बात बताओ, हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी बड़े अच्छे भागवत के विद्वान और ब्रज साहित्य के विद्वान,
उनसे हमने एक बार पूछा, मैंने कि नाना जी, जैसे प्रहलाद जी की भक्ति देख करके सारे सैनिक भक्ति करने लगे, भजन करने लगे, हिरण्यकश्यप ने देखा उसके अंदर क्यों कुछ नहीं हुआ? सबके चित्त में हो रहा था तो हिरण्यकश्यप में, वही प्रश्न यहां भी उठता है। जब सबके चित्त में चंद्रहास जी को देख करके प्रेम, प्रसन्नता, भक्ति उत्पन्न हो रही है, तो फिर दृष्ट बुद्धि के चित्त में क्यों नहीं? हमारे नाना जी एक सहज सरल सा उत्तर देते थे, लाला, अगर बटन ऑन करोगे तो एक बटन से कई बार वो दीपावली पे लंबी लंबी लाइट्स जलती हैं ना, सारी लाइटें जल जाती हैं, पर वही जलती हैं जिनमें जो फ्यूज नहीं होती, जिनमें करंट पहुंचता है। लेकिन उन्हीं लाइटों में कई बल्ब ऐसे होते हैं वो फ्यूज होते हैं, करंट आने के बाद भी वो नहीं जलते, इसका मतलब वो फ्यूज हैं। कहने का अभिप्राय, ऐसे ऐसे रसिक संत, ऐसे ऐसे महापुरुष लुधियाना आते हैं, दंडी स्वामी जी महाराज की सिद्ध पीठ में बैठते हैं, इतने लोग, ये सब जल गए, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सबके अंदर जो है करंट जैसी गया, सब प्रज्वलित हो गए, पर इतने के बाद भी जो प्रज्वलित नहीं हुआ, समझो फ्यूज है, भीतर से खराब है, इतने के बाद भी प्रज्वलित नहीं हुआ। तो हमारे नाना जी कहते हिरण्यकश्यपु फ्यूज है। तो और वही बात यहां आज याद आई कि यहां पर दृष्ट बुद्धि भी फ्यूज है। अच्छा, आदमी फ्यूज कब होता है? आदमी फ्यूज कब होता है? वैष्णव अपराध से। अगर वो किसी वैष्णव के प्रति दूषित बुद्धि रखता है, जैसे कोई रसिक संत हैं, उनके आप प्रणाम करते हो, दर्शन करते हो, उनको वंदन करते हो, उनकी कथा सुनते हो, पर कभी आपके मन में आ गया, यार ये उतने ऊंचे हैं नहीं जितना हम सोचते हैं, ये तो ऐसे ही हैं, ये भी हमारी तरह लोभी हैं, ये भी हमारी तरह कामी हैं, ये भी हमारी तरह ही हैं, ये भाव आते ही आपके द्वारा वैष्णव अपराध हुआ, वो फ्यूज हो जाता है। फिर चाहे कितना करंट देते रहो, प्रज्वलित नहीं होगे। उसी के बाद फिर भक्ति सूक्ष्म होनी प्रारंभ हो जाती है, उसी के बाद भाव खत्म होने शुरू हो जाते हैं, नेत्रों के आंसू सूख जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता, फ्यूज हो जाते हैं। तो दृष्ट बुद्धि फ्यूज है। लेकिन ये सारे जो सैनिक हैं देख करके चंद्रहास जी को देखते रह गए। लेकिन थोड़ी देर बाद इन सैनिकों ने बात की, बोले कि अगर हमने इसको मारने का मन नहीं हो रहा, इसका कोई अपराध नहीं है, पर अगर हमने इसको नहीं मारा तो हम मारे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर परिवार सब, हमारा वो दृष्ट बुद्धि मंत्री बहुत दुष्ट है, सब खत्म कर देगा इसको नहीं मारा तो। और ऐसा भी नहीं कि हम जाके कह देंगे मार दिया, वो तो प्रमाण मांगेगा, प्रमाण दिखाओ, उसका कोई अंग दिखाओ, क्या काट के लाए हो। सावधानी से सुनना। दृष्ट बुद्धि की आज्ञा की ज्यादा प्रेशर था इनके ऊपर, सैनिकों के ऊपर। तो सैनिकों ने जैसे ही आंख खुली चंद्रहास जी की, देखा ओहो संत जन बैठे हैं, संतों के वेश में थे, तुरंत चरणों में प्रणाम किया। अब तो महाराज वो और बिक गए, बोले कितना प्यारा है, एक तो रूप इतना सुंदर, स्वभाव कितना अच्छा है इसका, चरणों में प्रणाम कर रहा है। तुरंत जल लेकर के आए नदी का, तो चरण धोने लगे, बोले मुझे चरणामृत चाहिए। मेरे गुरुदेव जो मुझे नियम बता के गए, नारद जी महाराज ने चंद्रहास जी को यहाँ पर अद्भुत ज्ञान प्रदान किया, उसका विषय तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। उसमें नारद पांचरात्र संपूर्ण सिखा करके गए हैं, जो भगवान ने नारद जी को बताया कि एक वैष्णव का नियम कैसा होना चाहिए, एक वैष्णव की रहनी कैसी होनी चाहिए, एक वैष्णव का स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो सब भगवान ने नारद जी को सिखाया। नारद जी ने आज चंद्रहास जी को सिखाया है, और वही नारद जी ने प्रहलाद जी को सिखाया, वो ध्रुव जी को सिखाया। तो उसमें एक नियम है, संत दिखते ही परिचय अपरिचय बाद की बात, दिख रहा है स्वरूप से संत हैं, सबसे पहले प्रणाम करो, और हो सके तो चरणामृत ले लो। चंद्रहास जी दौड़ करके गए, जल लेके आए, चरणामृत लेने लगे। अब वो सब सैनिकों के मन में आवे, कैसे मारेंगे इसको। बोले भैया इसकी ओर देखो ही मत, आंखों पे हाथ धर लो, अपने बच्चों का विचार करो, अपनी जान प्यारी है तो इसको मारना पड़ेगा। ए बालक चंद्रहास, तुम बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, कृपा है ठाकुर जी, हमारे आश्रम पर करोगे?
आपका आश्रम कहाँ है? दूर है, यहां से जंगल पार करके जाना पड़ता है, चलोगे? चल दूंगा नाथ। संतों की आज्ञा तो नकारनी नहीं है, गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है, आप कह दे मैं चल दूंगा, चलो। और श्री आगे आगे चारों वो सैनिक चल रहे हैं संत वेश में, और पीछे उनके चरणों को देखते हुए। नियम देखिए, दृष्टि उठा के बात नहीं करनी, महापुरुष से चरण देखते रहिए, केवल उसके चरण देखते हुए उनके चरण चिन्हों को बीच बीच में अपने माथे से लगा लेते हैं। ठाकुर जी रीझते जा रहे हैं चंद्रहास पर। ले गए घनघोर जंगल में, कोसों दूर उस नगर से। अचानक से वे चारों रुके और जैसे ही पलटे, अपना भेष हटाया, सैनिकों के भेष में आ गए, अपने खड़क तलवार आदि लेकर के हाथ में खड़े हो गए। पर वो सैनिकों जैसे लगे ही नहीं रहे। क्यों? आंखों में दया है, हाथ कांप रहे हैं। चंद्रहास बोले, आप सब लोग, ये महात्मा जी, आपका रूप कैसे बदल गया? हे संत चरण, आपने अपने कपड़े उतार के क्यों फेंक दिए? माला जी क्यों उतार दी? और ये खड़क आदि क्यों ले लिए? चंद्रहास, हमसे ज्यादा बात मत कर, नहीं तो हम तेरे पे मोहित होते चले जाएंगे। तुझे मारने के लिए आए हैं हम, और तुझे मारेंगे। चंद्रहास बालक बोला, पर क्यों? मेरा अपराध क्या? मैंने क्या गलती की? मैंने राजकोष का कुछ चुरा लिया? मैंने किसी के साथ कुछ अपराध किया? मेरे द्वारा किसी को कुछ बुरा लगा? मैंने क्या गलत किया? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? और मुझे जीने की कोई बहुत इच्छा नहीं, पर अभी तो मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। माता पिता बचपन में चले गए, धाई माँ भी छोड़ के चली गई, नगर बदल गए, सब कुछ मैं आपको कहाँ तक बताऊं। जैसे तैसे गुरु कृपा से मुझे गुरुदेव मिले, अब उस नियम पथ पे चल रहा हूं, ताकि एक दिन श्याम सुंदर मुझको मिलेंगे, मेरे कृष्ण मुझको मिलेंगे, उनसे पहले आप मेरा वध कर दोगे। कम से कम ये बता दीजिए मेरा अपराध क्या। बताने की अनुमति नहीं है, बस तुमको मारना है। और हमसे ज्यादा बात मत करो, तुम जल्दी आओ, सिर अपना नीचे करो, मुख मत दिखाओ, हमें काटने दो तुम्हारा सर। चंद्रहास बालक थोड़े घबरा गए, हाथ जोड़ करके बोले, एक आज्ञा चाहिए। बोले क्या? अंतिम इच्छा मैं अपनी पूरी कर सकता हूं। बोले क्या अंतिम इच्छा है? बोले आज सुबह से ठाकुर जी की सेवा नहीं करी, अपने ठाकुर सेवा कर लूं, ठाकुर जी का भोग लगा दूं, चरणामृत पी लूं, उसके बाद ले चलना, मार देना। मैं कहाँ गली चौबारों में रहने वाला, मैं किससे जाके कहूं कि मुझे बचाओ? कोई है भी तो नहीं मेरा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मरना तो मुझे है ही है, पर मैं अपना नियम तो कर लूं। ठाकुर सेवा? अब तू वापस जाएगा ठाकुर जी लेने? नहीं, ठाकुर जी मेरे कोई सिंहासन मंदिर में थोड़ी हैं। तो कहाँ है ठाकुर जी? तुरंत मुंह से ठाकुर जी निकाले, गाल में रखते थे चंद्रहास। देख करके सैनिकों के नेत्र सजल हो गए, हम कैसे मारे इसको? कितना भावुक है, कितना भक्त, मुख में ठाकुर जी लेके घूमता है। मेरे पास कुर्ता भी नहीं है, मेरे पास जेब भी नहीं है, मेरे पास सिंहासन नहीं, इसलिए मुंह में रख के घूमता हूं। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी इसलिए, अपने मन से नहीं। तुरंत गए पास के जल में जाकर के शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, एक पत्र का आसन बना के उस पर बिठा दिया, पुष्प तोड़ के लाए, उनका वंदन करने लगे। एक मट्टी में ही थोड़ा जल मिला के चंदन रज जैसा बना करके ठाकुर जी का तिलक स्वरूप लगाया, ठाकुर जी की प्रसादी तिलक स्वरूप अपने लगाई, फल तोड़ करके लाए, ठाकुर जी को अमनिया करके पवा दिया। सैनिक जन देख रहे हैं और बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के कह रहे हैं, भैया मुझसे ये अपराध नहीं होगा, मैं अपने घर वालों के लिए मरने को तैयार हूं, इसको नहीं मारूंगा। अरे थोड़ा धैर्य रख, मारना है, थोड़ा और साहस कर, मारेंगे हम इसको। अंत में ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गाने लगे और गाते गाते ठाकुर जी से बोले, हे नाथ, मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं आज आपके चरणों में, बस अपनी एक अंतिम प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं। एहो विधि नाथों पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो
आही ब्रज बसी, अहीर की जात समीप नंद घर, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांग, जन्म जन्म दीजो आही ब्रज बसी। चंद्रहास जी अपनी झोली फैला करके ठाकुर जी से बोले, हे नाथ, पता नहीं इस जन्म पे तो मेरे से क्या ही अपराध हुआ कि बचपन से सब ऐसा हुआ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या अपराध किया। सब बिगड़ता गया, लेकिन मुझे वो बिगड़ा हुआ नहीं लगा। अच्छा, मुझे गुरुदेव नारद मिले, मुझे आप मिले, आपकी सेवा मिली, बस नाथ एक ही प्रार्थना, अगले जन्म में भी आप मिल जाना, उसके अगले जन्म में भी मिल जाना, उसके अगले जन्म में, और जब जब मैं जन्म लूं आप मुझे मिलते रहना, बस मेरी यही अंतिम प्रार्थना है नाथ। और ये प्रार्थना करके ठाकुर जी के आगे सर झुकाते हुए चंद्रहास बोले, सैनिकों, हे वधिकों, अब आप मेरा सर काट सकते हैं, तुरंत काट दीजिए, मैं देखूंगा नहीं, मैं ठाकुर जी के चरणों में सर झुका के बैठा हूं, आप मेरा सर काट दीजिए। सैनिकों ने तुरंत अपने खड़ग उठाए, हाथ पांव ऐसे कांप रहे हैं उनके। आज वही खड़ग जिससे अनेकों के सर धड़ से अलग किए, आज वो इतना भारी लग रहा है कि उसको चार मिलकर के नहीं उठा पा रहे। हाथ से खड़ग छूट गया, चरणों में गिर गए, बोले कि चंद्रहास हम नहीं कर पाएंगे, पर तुम बताओ, तुम तो एक भक्त हो, हम मंत्री से कैसे बचे? वो हमें मार देगा अगर हम कोई प्रमाण लेकर के नहीं गए तो। नहीं महाराज, आप मारिए मुझे, आप अपना कार्य कीजिए, आपकी क्या गलती, आप तो मंत्री की आज्ञा मान रहे हैं। तभी एक, अब देखो ये भी ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। तभी एक सैनिक की दृष्टि पड़ी कि चंद्रहास जी के पैर में 5 नहीं 6 उंगली है। कई लोगों के एक एक्स्ट्रा अंगूठा होता है, कई लोगों के पैर में एक एक्स्ट्रा उंगली होती है, कई लोगों को, उनको कहते तो ऐसा ही है कि वो शुभ होते हैं, जिनके 6 उंगली हैं। दृष्टि पड़ी तुरंत, अरे रुको 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 रुको, चंद्रहास अपने पैर दिखाओ। पैर दिखाया तो 5, एक अंगूठा, 4 उंगली, और कन्नी उंगली में 1 उंगली और थी। मिल गया, बस थोड़ा कष्ट होगा तुमको, बिल्कुल चुपचाप आंख बंद कर लो अपनी। चंद्रहास जी ने आंख बंद की, करोगे क्या? बोले करो आंख बंद। आंख बंद की, वो उंगली पकड़ के उसको काट दिया, और काट करके बोले बस अब तुम भाग जाओ यहां से, दिखना नहीं, हमें प्रमाण मिल गया, हम इसको जाके दिखा देंगे कि मार दिया। उंगली लेकर के आए, छोटा बालक था, मुख लाना हमने उचित नहीं समझा, उंगली ले आए हैं, मर गया चंद्रहास। और चरणों में प्रणाम करके चंद्रहास जी को खूब रक्त निकला। उन सैनिकों ने प्रणाम किया, बोले चंद्रहास तुम भाग जाओ यहां से, अब वैसे ही तुम कोसों दूर हो और दूर चले जाओ, और जीवन में कभी अवसर मिलेगा तो फिर देखेंगे तुमको, हम सौभाग्य मानेंगे तुम दोबारा मिले तो। उंगली छोटी सी काट करके ले गए सैनिक जन, इतने नाचते हुए आ रहे थे क्यों? मारना भी नहीं पड़ा, काम भी हो गया। यहां पर दृष्ट बुद्धि मंत्री सैनिकों को देखता है, बड़े खुश लगते हो ऐसा लगता है काम हो गया। जी हुजूर, काम कर दिया हमने, प्रमाण दिखाओ। उंगली दिखाई, देख करके हंसने लगा दृष्ट बुद्धि। संत बोलता था उससे ब्याह होगा मेरी बेटी का, संत बोलता था वो राजा बनेगा यहाँ का। ये सब संत वंत कुछ नहीं होते, इनकी बातें ऐसी रहती हैं। और अब देखो अपनी पुत्री का ऐसे कुल में ब्याह करूंगा, और देखना फिर क्या होता है। अब हो गया पत्ता साफ। और ये गालव ऋषि, इनको तो कभी बुलाना ही नहीं अपने यहाँ, कुछ भी बोल जाते हैं। मंत्री से बड़े थोड़ी होते हैं संत ऋषियों की वाणी। यहां पर चंद्रहास जी थोड़े लंगड़ा रहे हैं, पैर में चोट है, रक्त बहुत निकला। अपने शालिग्राम जी को मुख में धर के कुछ फल आदि पा लिए थे, वहीं सो गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए ठाकुर जी का स्मरण करके। पास में एक
देश था, एक नगर था, और उस नगर का नाम था चंदनावती नगर, राज्य। और उस नगर का राजा था, उसका नाम था कुलिंद राजा। उसकी पत्नी का नाम था मेधावती। ये कुलिंद राजा जो थे, इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपने यहाँ ज्योतिषियों को बुलाया कि भाई मेरा वंश आगे चलेगा कि नहीं, मेरा कोई उत्तराधिकारी बन पाएगा कि नहीं, हम दोनों वृद्ध होते जा रहे हैं। तो ज्योतिषियों ने बताया, बोले आपका वंश तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर कुलिंद नगर का राज्य का राजा कौन होगा? तब उन्होंने देखा, बोले महाराज आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, और उस यज्ञ की पूर्णाहुति कलश लेकर के आपको जंगल में एक सरोवर है, वहां जाना पड़ेगा, वहां स्नान करना पड़ेगा। जब आप वहां से लौट करके आ रहे होंगे, तब आपको एक बालक मिलेगा। वही बालक आप गोद लेंगे, और वही बालक कुलिंद देश का राजा बनेगा। ठाकुर जी जैसी स्क्रिप्ट राइटिंग कोई नहीं कर सकता भैया। ऐसी सुंदर डायरेक्टर हो तो ठाकुर जी जैसे। हम सबकी स्क्रिप्ट लिख रखी है उन्होंने, कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। अब सोचिए, अब वो कुलिंद राजा, उसने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के बाद यज्ञ विसर्जन के लिए सरोवर स्नान करने जा रहा है। सरोवर में स्नान करके जैसे ही लौटे, तो कहा था सैनिकों ने कि वो ब्राह्मणों ने, लौटते समय बस ध्यान से देखते आना, एक बालक मिलेगा। लौटते समय जब आ रहे थे, तभी दृष्टि पड़ी एक वृक्ष के नीचे चंद्रहास जी बैठे, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। जाते ही राजा ने उनके पास बैठे बोले, पूछ तो लूं कहीं किसी का बेटा ना हो, कहीं किसी और का ना हो। मेरे को तो अनाथ बालक चाहिए, जिसको मैं अपने कुल दीपक बनाऊं। ये कौन है, इसकी जानकारी तो ले लूं। पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो कितना सुंदर शब्द है। चंद्रहास जी कहते हैं, मात पिता सब कृष्ण हैं, मात पिता सब कृष्ण हैं, है घर यह आकाश। मेरे माता पिता कृष्ण हैं और ये आकाश ही मेरा घर है। नाम हमारो सब कहें बालक चंद्रहास। माता पिता सब कृष्ण हैं, घर है यह आकाश, और सब चलते फिरते बोलते थे, इसलिए अपना नाम पता चला, मेरा नाम है चंद्रहास। सुन करके राजा चकित हो गए, अपनी रानी को देखने लगे। तुम्हारी माँ कौन है? बोले कृष्ण। पिता? वो भी कृष्ण। ताऊ चाचा सब कृष्ण। आकाश ही मेरा घर है, मेरा नाम चंद्रहास। मतलब अनाथ नहीं, नाथ तू अनाथ को। भगवान का नाम नाथ है, द्वारिका नाथ, जगन्नाथ, श्रीनाथ, सब जगह नाथ हैं। और नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक, स्वामी। अगर आप नाथ हैं, नाथ, तो मुझसे बड़ा अनाथ कोई नहीं है। हम सबको कहना चाहिए, नाथ तू अनाथ को, तो अनाथ कौन मोह। आप सब अनाथ नहीं है? सबको लगता है कि ये उमेरो, ये उमेरो। अच्छा, कल रिजाइन दे दीजिए अपने काम से, कमाई छोड़ करके घर पे बैठो, पत्नी से कहो चलो आलू पराठा बनाओ। आज काम पे नहीं जाना? नहीं जा रहे, छोड़ दिया। पत्नी एक बार, अच्छा मेरे पास रहना घर पे, बड़े वाले गिलास में लस्सी लेके आओ, इतना बड़ा पंजाबी गिलास, पियो। शाम को बोलो आज कुछ और बनाओ, पिज्जा बनाओ, रात्रि में ये वाला पराठा बनाओ, सुबह ये बनाओ। 1 दिन, 2 दिन, 3, हर दिन डिमांड करो। 7 दिन बाद रसोई पे खड़ी खड़ी बोलेगी, खाना ही है कि कमाना भी है? देवी अब कमाई उमाई कुछ नहीं, अब तो तांडुपट्टा से। तो कल परसों की व्यवस्था कैसे होगी? भगवान देखेंगे।
पत्नी हो, बच्चे हो, माँ हो, पिता हो, सगे हो, संबंधी हो, 7 दिन में खलने लगोगे उनको। 7 दिन बाद प्रिय नहीं लगोगे। इच्छा होने लगेगी कि बस ये पड़ा ही रहेगा क्या, कुछ करना नहीं इसको। हम किसी के प्रिय इसलिए हैं क्योंकि हमसे उसका कोई स्वार्थ है। मानते तो हमारा भी परिवार है, हमारा भी सब कुछ है, हम बोल रहे हैं यहां बैठ करके, पर मुझे भी पता है, आपको भी पता है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, अपना कौन है, तो फिर हम अनाथ नहीं हुए। एकमात्र ठाकुर जी ऐसे जिनका हमसे कोई काम नहीं बनने वाला, फिर भी हमारे लिए बैठे। वास्तविक नाथ तो वही है। भोग मत लगाओ ठाकुर जी का, फिर भी बैठे रहेंगे आपके घर पे। वस्त्र मत बदलो ठाकुर जी के, फिर भी बैठे रहेंगे। इत्र मत लगाओ, फिर भी बैठे रहेंगे। आरती मत करो, फिर भी बैठे रहेंगे। करोड़पति हो जाओ, फिर भी बैठे रहेंगे। खाकपति हो जाओ तो भी कह देंगे कोई बात ना, मुंह तो कोने में धर के लई चल संग में। कोई तेरा साथ छोड़ दे, मैं ना छोड़ूंगा, मैं तेरे संग ही रहूंगा। तो रोड पर रहे, कुटिया में रहे, कोई यहाँ किराए पर रहे या महल में रहे, एक बार ठाकुर जी आ गए, अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ेंगे। सबसे बढ़िया संबंधी ठाकुर जी हैं, अंतिम दिन तक साथ रहते हैं। तो हम वास्तव में नाथ कौन है? वही नाथ है। नाथ तो अनाथ को अनाथ कौन मोसो, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण चेरो। मुंह समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। ठाकुर जी कितना कहां क्या किसका सोच के बैठे हैं, कुछ नहीं पता है। चंद्रहास जी महाराज को पिताजी मिल गए, माताजी मिल गए, लेकिन देखिए कितनी अद्भुतता। मैं तो चरित्र सुन के इतना आनंदित हुआ हूं, पढ़ करके इतना सुख मिला कि आपको सुनाने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। चंद्रहास जी से आज्ञा ले रहे हैं राजा रानी, देखो हमारे कोई संतान नहीं है, हम पास के चंदनावती देश के राजा हैं, और हमको एक ब्राह्मणों ने कहा था कि हमको एक बालक मिलेगा मार्ग में, अनाथ बालक, उसको हम अपना बालक बना, उसी को हम अपनी राज्य का राजा बनाएंगे, उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तुम हमारे पुत्र बन सकते हो, हम दोनों को अपने माता पिता रूप में स्वीकार करोगे? तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। मतलब जैसे कोई लड़का लड़की का ब्याह होता है, ऐसे संबंध हो रहा है। ये सुनकर के चंद्रहास जी महाराज बोले, देखिए माता पिता तो मेरे कृष्ण हैं, उनके अलावा मैं किसी को मानता नहीं, पर आपको पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपकी भरपाई तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरे भजन में, मेरे साधन में, मेरी सेवा में आप विक्षेप तो नहीं करेंगे? मुझे ठाकुर जी के भजन में दिक्कत तो नहीं देंगे? अरे क्यों देंगे हम दिक्कत? तुम्हारे लिए एक छोटा महल बनवा देंगे, तुम राजकुमार होगे उस देश के, प्रेम से रहना, अनेक सेवक हूं। नहीं, मुझे कोई सेवक नहीं चाहिए, मैं अकेला अपने ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करूंगा। बस मुझे इतना वचन दे दीजिए, मेरी सेवा में आप विक्षेप नहीं डालेंगे तो मैं चलूं। हमें मंजूर है बालक, हम कोई तुम्हारी विक्षेप नहीं, तुम खूब प्रेम से सेवा करना, 24 घंटा लगे रहना सेवा में, बस तुम हमें स्वीकार करना। ठीक है, अगर आप मेरी भक्ति में बाधक नहीं बनेंगे तो मैं पुनः कह दूं, माता पिता तो मेरे कृष्ण हैं, पर आपका पुत्र मैं बन जाता हूं। और श्री चंद्रहास जी ने उस राजा, कुलिंद राजा को अपने आप को पुत्र रूप में प्रदान कर दिया कि आप मुझे ले चलो। सिंहासन पर बैठे महाराज, पुष्प वर्षा हो रही है, लाखों की तादाद में पूरा चंदनावती नगर देख रहा है, हमारा राजकुमार आ रहा है बैठ करके, और रथ में बैठ करके श्री चंद्रहास जी पधारे। ये ठाकुर जी की लीला है भैया, कहां क्या करें, बस उन पर भरोसा रखो। हम लोग कैसे हैं पता है? बीमार हो गए, 7 दिन दवाई से ठीक नहीं हो रहे, अब क्या करें? ऊपर का कोई चक्कर है हमारे ऊपर, यहाँ पर ये कर आओ, वहां पर वो कर आओ, उधर से वो कर आओ, उधर से वो कर आओ, यहां से ऐसे। ठाकुर जी पे भरोसा क्यों नहीं रखते हैं?
ठाकुर जी का चक्कर क्यों नहीं है आपके ऊपर, ये दूसरों का ही चक्कर क्यों है हमारे ऊपर। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा नवेद जगदीश्वर। जब अनेक प्रयासों से नहीं मर रहे थे प्रहलाद जी, तब हिरण्यकश्यप ने पूछा तूने कोई टोना किया है क्या, कोई टोटका है क्या, ये कोई प्रेत तेरी रक्षा कर रहा है क्या। बोले पिताजी ऐसा मत कहो, कोई प्रेत नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है। ना तो मेरा राहु बलवान, ना मेरा केतु बलवान, ना मेरा गुरु बलवान, ना मेरा सूर्य बलवान, ये सारे ग्रह नक्षत्र सब है ही नहीं। एक ग्रह है मेरे जीवन में, क्या, कृष्ण ग्रह। मीराबाई कहती हैं, बड़ी देर में ताली बजी भैया। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी मीराबाई को सब बोलते हैं तू भजन छोड़ दे, तेरे कुल परिवार के सब लोग तुझे इतना टोकते हैं, रोकते हैं, मारते हैं, क्या क्या करते हैं, विष पिलाते हैं, फिर भी तू हरि गोविंद का गुण गाती है। अरे वो राजा रूठ जाएगा तेरे से, राणा रूठ जाएगा, किसी दिन रात्रि में कुछ कर देगा, तेरा गला सर से धड़ से अलग हो जाएगा। मीराबाई कहती हैं एक राजा रूठे उसके लिए मैं अपना हरि नाम छोड़ दूं, और कहीं वो विश्व जगत का राजा रूठ गया तो, कहीं वो त्रिलोकीनाथ रूठ गया तो मैं क्या करूंगी। एक राजा के रूठने की मुझे चिंता नहीं है, बस वो नहीं रूठना चाहिए। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। आप मत रूठो नाथ। मीराबाई गा रही है, ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं, ओ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने। श्री राधा रमण लाल की जय।
मैं तो नित उठ दर्शन पासू, मैं तो नित उठ दर्शन पासू, ओ मैं तो नित उठ दर्शन पासू, मैं तो नित उठ दर्शन पासू। हाँ यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा, ओ या संगत नहीं जासू, मैं तो या संगत नहीं जासू। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं। भाई साहब कह रही है ये संसार बाढ़ का कांटा, या संगत ना जासूं। ये संसार कांटा है, ऊपर से पुष्प दिखाते हैं लेकिन नीचे पकड़ो तो कांटा है। इसके पास मुझे नहीं जाना, मेरे तो कौन है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख परख गुण गास। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन। क्यों? ओ जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, ओ जिन भेषा राधा रमण जूरी छे, भेषा राधा रमण जूरी छे, ओ जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी छे, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी छे, ओ जिन भेषा श्री वृंदावन रीझे, जिन भेषा श्री वृंदावन रीझे। मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन। भाई सा कहते हैं, क्या कहते हैं? कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो
यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता मात पिता परिवार सोई है, मात पिता ओ कहिए तिनका तो भला, कहिए तिनका हाँ भला, कहिए तिनका तो भला, कहिए अरे भगवान की भरोसा रखो भैया ठाकुर जी पे। ठाकुर जी ने कछु अच्छो ही विचार करके रखो है सबके जीवन के लिए। चंद्रहास जी महाराज अगर दुखी हो गए होते, ठाकुर जी ने तो बचपन से ही कष्ट दिए हैं, बचपन से ही पीड़ा दी है, तो आज एक नगर के राजकुमार भी तो बन गए। बस धैर्य रखा, ठाकुर जी की हर गतिविधि पर विश्वास है कि नहीं बढ़िया ही होगा, प्रतीक्षा करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, कुछ अच्छा होगा। रक्त तक निकल सकता, उंगली तक कट जाएगी, प्राण तक निकलने की स्थिति आ जाएगी, पर धैर्य रखो। ठाकुर जी धैर्य परखते हैं। चंद्रहास जी अब चंदनावती राज्य के राजकुमार हैं। राज्य में आते ही पिता ने आज्ञा दी, बेटा चंद्रहास अब तुम देखो ये मर्यादा है कुल की, तुम्हें विद्यालय पढ़ने जाना होगा। विद्यालय गए। विद्यालय जाकर के चंद्रहास जी ने पूरी शिक्षा ग्रहण की, जैसी शिक्षा एक राजकुमार को प्राप्त होनी चाहिए वो सब शिक्षा ग्रहण करके वापस आए। वापस आकर के पिता ने उत्तराधिकारी रूप में उनको घोषणा करके पूरे नगर के सामने घोषणा कर दी कि भाई ये हमारे उत्तराधिकारी। चंद्रहास जी जैसे ही मंच पर आकर के हाथ जोड़े, उनकी रूप को देख करके, मुख का तेज देख करके, नेत्रों की गंभीरता देख करके तो पूरी प्रजा मोहित हो गई। राजा से कह दिया, बोले राजन आपने इतने सुंदर हमारे उत्तराधिकारी चुने हैं, अब तो बस इच्छा हो रही है कि ये राजगद्दी पर कब बैठेंगे, ये राजा कब बनेंगे। अब यहां एक ठाकुर जी बहुत दिन तक सब कुछ बहुत स्मूथ नहीं चलने देते, कुछ ना कुछ तो फिर आता ही है। और अब क्या हुआ, यहां जो कुंतलपुर जहां चंद्रहास जी दासी के साथ गए थे, वहां के राजा ने मंत्री दृष्टबुद्धि को बुलाया और कहा कि भाई एक पास में नगर है, उसका नाम है चंद्रावती। बोला हाँ, बहुत महीने निकल गए, बहुत साल वर्षा होने को आया है, महीने का कर नहीं चुकाया राजा ने, उसके कर नहीं आया। ऐसा लगता है कि प्रजा के कर से खूब आनंद ले रहा है।
बोले क्या करें आप आज्ञा करो। बोले सेना लेकर के जाओ, और सेना लेकर के जाकर के या तो राजा से कर वसूल के लाओ और दुगना कर लेके आना, और देने से मना करे तो चढ़ाई करके उसको नष्ट कराना। कौन जा रहा है? दृष्ट बुद्धि। और जिस नगर में जा रहा है वहां का राजकुमार कौन है? चंद्रहास। दृष्ट बुद्धि ने तैयारी कर ली अपने सब सेना की। बोले ले लो तीर कमान तलवार सब धर लो, चंदनावती नगर जाना है, और वहां जाकर के राजा से कर मांगना, नहीं देगा तो उसको मार देंगे, उसको उसकी पूरी प्रजा को। और आजकल हमने सुना है नया राजकुमार बनाया उसने। अब ये तैयारी हो रहे थे तो इनकी पत्नी, दृष्ट बुद्धि की पत्नी आकर के बोली सुनिए, आप मंत्री पद पर इतने व्यस्त रहते हैं, आपको घर परिवार का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। विषया बड़ी होती जा रही है, उसके लिए सुंदर वर ढूंढ लेना। और अपने नगर में तो करने में संकोच होता है। प्राचीन काल में एक ही शहर में ब्याह कम होते थे, थोड़ा दूसरे नगर के लोगों से करते थे। बोले वहां चंदनावती में अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो देख के आना, थोड़ी दृष्टि इस रूप में भी घुमाना, केवल कर वसूलने की भावना से मत जाना, आंखों को थोड़ा ऐसे भी घुमाना, मेरी बेटी है उसके लिए कोई सुयोग वर मिले मुझे। खिड़की पर खड़ी खड़ी विषया सुन रही थी। पुत्री, हाँ पिताजी, कैसा वर चाहिए? ऐसी कोई इच्छा नहीं पिताजी, आप जो ढूंढेंगे अच्छा ही होगा, पर बस रूप सुंदर हो, गुण का अच्छा हो, बस और कोई मुझे ज्यादा विशेष धन से मुझको कोई लोभ नहीं, घर परिवार कैसा भी हो, बस रूप सुंदर हो और स्वभाव का मधुर हो। धृष्टद्युम्न ने बुलाया, सिर पे हाथ धरा, बोले मैं ढूंढ के लाऊंगा तेरे लिए, अच्छा वर ढूंढूंगा, चिंता मत कर। राजा ने जो कर मांगने को कहा वो बाद में होगा, पहले तेरे लिए पूरा नगर घूमूंगा, अगर कोई अच्छा लड़का मिला चंदनावती में ही कोई लड़का ढूंढ के तेरा ब्याह करूंगा। जी पिताजी। यहां दृष्टद्युम्न वो दृष्ट बुद्धि अपने पूरी सेना लेकर के निकल रहा है, और वहां चंदनावती के राजा को अचानक याद आया और उसने चंद्रहास जी को बुलाया। पुत्र चंद्रहास, राजकुमार चंद्रहास, बोले जी तुम मिले तो हम तो इतने खो गए तुम में, इतना प्रेम तुमसे बढ़ गया, इतने आनंद में मैं और तुम्हारी माँ रहने लगे कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या? हमारा जो मुख्य राज्य है जिसके अंतर्गत हम आते हैं वो कुंतलपुर है, वहाँ के राजा को हम हर महीना कर देते हैं, वो कर तो हमने दिया ही नहीं। बेटा वो कर पूरा वापस करना है राजा को, और मेरे मन ऐसा है कि तुम भी साथ चलो, मैं राजा से थोड़ा परिचय भी करा दूंगा कि हमारे राजकुमार। जो आज्ञा पिताजी। और सुनो, कर थोड़ा जितना है उसका दुगना ले लेते हैं, कहीं राजा क्रोधित ना हो, उसको दे आते हैं। बड़े राजा तो वही है, हमारा तो नगर छोटा है। जी पिताजी। पूरी तैयारी होने लगी, यहां पर सब कर आदि इकट्ठा करने लगे, सब धन आदि सब बैलगाड़ियों में सजाने लगे। इतने में ही शंखनाद हुआ। बोले शंखनाद किस बात का? बोले कुंतलपुर के महामंत्री दृष्ट बुद्धि अपनी सेना लेकर के आए हैं और राजा को कह रहे हैं कि वो स्तब्ध हो जाए, उससे कुछ कठिन चर्चा करनी है हमें। राजा चंदनावती के बोले बेटा चंद्रहास, हम तो करने ही जा रहे थे पर देखो मंत्री ही आ गया, अब बात तो करनी पड़ेगी। अंदर सिंहासन पर जाके बैठे मंत्री, बड़े नगर का मंत्री भी राजा के समान पूजनीय, उसका खूब स्वागत किया, वंदन किया, ला करके बिठाया। मंत्री जी ने आगे कहा, बोले राजन, हमें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जो है धन के मद में भूल गए, कर नहीं दिया तुमने कुंतलपुर का। महाराज देखिए, कर पूरा रखा है, दुगना रखा है, आप पहले तो ये ले लीजिए। मैं वैसे वहीं आ रहा था देने, आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर मेरी एक बात सुन लीजिए। एक शुभ घड़ी आई थी हमारे नगर में जिसके कारण ये सब विक्षेप हुआ। क्या, कैसी शुभ घड़ी? आप तो जानते हैं कि मैं, हमारे कोई संतान नहीं,
संतों ने आज्ञा करके कहा था कि एक यज्ञ के बाद एक लावारिश बालक मिलेगा, वही तुम्हारा पुत्र होगा, उसको तुम राजकुमार बना देना। तो वो बालक मिला, तब से हम इतने प्रसन्न हो गए थे, उसके चक्कर में हम कर देना भूल गए। कहाँ है बालक? ये खड़ा है। दृष्ट बुद्धि ने जैसी ही दृष्टि घुमाई, रूप देखा, नेत्र देखे, नासिका देखी, कहीं तो देखा है इसको। तुम देखे देखे क्यों लगते हो? इधर आओ थोड़ा। अब चंद्रहास जी का नियम, वो झूठ बोलते नहीं थे। छोंक लगा बहुत जोर से, कहीं से छोंक लगाए हैं। दृष्ट बुद्धि के मन में लगा है मिर्ची का छोंक। कथा चल रही है और घटने लग जाए स्थिति, समझो कि वास्तविक में सुन रहे हैं आचार्य चरण। दृष्ट बुद्धि के छोंक लग गया चित्त में, बोले कि हे दृष्ट बुद्धि, कहीं ये वही तो नहीं जो तुम सोच रहे हो? नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है? उंगली तो मेरे पास ही रखी है, वो तो नहीं होगा। चंद्रहास जी मंद मंद मुस्कारे, तुम हंस क्यों रहे हो मुझे देख के? महाराज सुनो, इधर आओ, पादुका उतारना अपने। चंद्रहास जी बोले जी। जैसे ही पादुका उतारी तो इकन्नी उंगली के पास में, अब वो कटा हुआ थोड़ा दिखता तो है ही, उसका वो भले भरा हुआ, जैसे ही देखा, तुम्हारे पहले 6 उंगली थी क्या? जी। हे भगवान, मेरा नाम दृष्ट बुद्धि, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार, अन्याय, मेरी प्रजा खेल गई मेरे साथ। मैं इतना घमंड करता था कि मेरे जैसा महामंत्री नहीं मिलेगा किसी को, सेना इशारे पर नाचती है, मेरे साथ ऐसा कर दिया। तुम्हारा नाम चंद्रहास है? चंद्रहास जी हंस गए, जी महामंत्री जी, मैं चंद्रहास हूं। इतने में राजा आया कंधे पे, हमने इसका राज्य तिलक आदि तो कर ही दिया है, अभी हमारा राजकुमार है, भावी हमारी चंदनावती का राजा। जैसे ही कही राजा तो सब चिल्लाने लगे, चंद्रहास राजकुमार की जय हो, चंद्रहास राजकुमार की जय हो। दृष्ट बुद्धि खड़ा खड़ा देख रहा है, दांत कसकसा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर पुत्र है तुम्हारा, अच्छा बालक मिला, भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। बस यही कारण था कि हम कर नहीं दे पाए, इसकी लाड़ प्यार में और इसके उसमें हम इतने व्यस्त हो गए। पर महाराज जी आप चिंता ना करें, ये दुगना कर है। 1 साल का कर नहीं दिया मैंने, ये 2 साल का कर दे रहा हूं, और इसका मतलब ये नहीं अगले साल नहीं दूंगा, ये 1 साल का अधिक मैंने अपनी तरफ से प्रसन्नता में दिया है राजा के लिए। मंत्री दृष्ट बुद्धि की तो बुद्धि काम कर नहीं रही, वो तो चंद्रहास को देखें और उनको ये याद आवे, वो संत कह के गए थे यही पति बनेगा तुम्हारी बेटी का। चंद्रहास को देख करके, अब उनका नाम ही है धृष्ट बुद्धि, जिसकी बुद्धि परम धृष्ट है। एक योजना बनाई, अब भी मान नहीं रहा है, अब भी देख नहीं, समझ नहीं पा रहा है कि मैं इतनी योजना बना ली तब भी बच गया, अब भी उसको मारने का प्रयत्न। क्या किया? राजा तुमने ये गलती तो की कि तुमने कर नहीं दिया 1 साल का, लेकिन इससे भी बड़ी गलती तुमने एक और की है। तो चंदनावती का राजा बोला क्या? भाई तुम कुंतलपुर राजा के अंतर्गत आते हो, बिना उनकी आज्ञा के और बिना उनको निमंत्रण दिए तुमने राजकुमार घोषित कैसे किया? ये राज परंपरा के विरुद्ध है। अगर उनको पता चलेगा कि तुमने उनको निमंत्रण तक नहीं दिया, उनसे पूछा तक नहीं, अरे एक विशेष राजा के नीचे जितने राजा होते हैं उन सबको अपना उत्तराधिकारी बड़े राजा से पूछ के रखना होता है, तुमने पूछा?